Oh gentlemen, do not tell a lie. After death you have to go to heaven where there is neither hathi nor घोड़ा, neither बुढ़ीलू nor golden chest के ब्यूटी ने मेरे टेंडर हार्ट को हर लिया। लव में पढ़कर मैंने भी नाइट स्लीपिंग छोड़ दी। सिटी वॉकिंग करना, लुकिंग करना, ब्यूटी लेग उठा के फॉलोइंग करना, इट इज माई ड्यूटी। गॉड ग्रांट यू लॉन्ग लाइफ। I bless you with my love that makes every day joy and I live in the world. Oh, Muhammad Sulaiman was killed by someone. On that day I was at Samastipur for treasury work. Instead of Chandrakant Jha, whose name in DSP and SPC for visa note, I surrendered before you. अभी हम एक ऐसे शख्स के पास मौजूद हैं जिनकी उम्र 86 वर्ष हो गया और 86 वर्ष के उम्र में आने के बाद भी आज ये बेड पर बैठे बैठे इंग्लिश धारा प्रवाह बोलते हैं। जब ये इंग्लिश बोलने लगते हैं तो इनके आसपास के जो बच्चे हैं इनसे काफी प्रेरित होते हैं और आसपास से जो लोग गुजरते हैं एक बार जरूर झांक करके देख लेते हैं। मैं अभी कर्पूरी ग्राम आया था और इस गांव के एक व्यक्ति से बात कर रहा था तो उसी में एक व्यक्ति ने मुझे बताया कि मेरे गांव में एक सबसे अलग वृद्ध व्यक्ति हैं जो आज भी पूरे गांव में एक अलग पहचान बनाए हुए हैं। वो हमारे सामने मौजूद हैं। स्वागत है हमारे पेज पर। थैंक यू। थैंक यू। आपका नाम क्या हुआ? माय नेम इज दिवाकांत झा। जब हम हिंदी में बोलें तो आप हिंदी बोलिएगा, ठीक है? और जहां पर इंग्लिश वाली बात होगी हम बता देंगे, ठीक है? आपका नाम क्या हुआ? दिवाकांत झा मेरा नाम है। आपका उम्र कितना हो गया? आई एम उम्र 86 वर्ष। 86 वर्ष। इंग्लिश बोलने की इनकी ऐसी लत या नशा कहिए पड़ी हुई है कि अगर इनसे कोई हिंदी में भी बात करता है तो ये इंग्लिश ही बोलते हैं। कुछ भी आप हिंदी में बोलें अभी भी इनकी स्मरण शक्ति इतनी मजबूत है कि अभी भी ये इंग्लिश में उसका अनुवाद तुरंत कर देते हैं। आप क्या करते थे? हम क्लर्क थे हाई स्कूल में। क्लर्क थे जी। कब नौकरी कब लगी थी? 3/7/61 को ज्वाइन किए थे। 3/7/1961। हाँ, 1961 में ज्वाइन किए थे। हाँ, कहाँ ज्वाइन किए थे आप? मुजौना में चंदौली हाई स्कूल में, गांव में ही स्कूल है, वहीं पर ज्वाइन किए थे। अच्छा, आपके बारे में बताया जाता है कि जब आप नौकरी पीरियड में थे तो गांव के कुछ पॉलिटिकल लोग जो थे वो आपसे जल रहे थे और जलन के बाद आप पर FIR कर दिए थे और आप जेल चले गए थे। जी। कब ये घटना हुई थी आपके साथ? ये 1987 में हुई थी। अच्छा, तो फिर जेल गए थे तो बेल कैसे मिला था आपको? बेल आई प्लेस्ड माय आर्गुमेंट्स बिफोर डिस्ट्रिक्ट जज एंड he forwarded true copy of FIR और supervision SP supervision note and High Court granted the bill. आप एक बातचीत के दरमियान कह रहे थे कि मेरा जो वकील था वो मुझे ठग रहा था और आप वकील के चैम्बर में गए थे और उसे इंग्लिश में काफी डपट लगाए थे। उसके बाद जितना वकील वहाँ बैठा हुआ था सब आपका शकल देख रहा था। क्या हुआ था? हम कहे थे जो why are you throwing dust in my eyes? You have not read 226 and 227 of IPC? So yes, I have read. You have not read. We are throwing dust in my eyes. Kindly see 226 and 227 of IPC. आपके आंखों में धूल झोंक रहा था वो? हाँ, जो भी, हाँ, he was throwing dust in my eyes. And he saw, and next day I filed my petition to district judge. On that day I placed my arguments before him. आपको कैसे पता था 226 और 227 के बारे में? कैसे जाने थे या इस IPC के बारे में? कपिल देवरा पेशकार the book was available before Kapil Devara Peskar and I told him I kindly give me the book. I read IPC of IPC, Indian Penal Code. अच्छा, Indian पर I read there 226 and 227 एकदम आसपास कि if there is no eyewitness in the case, the judge has got to try to decide. इसकी मैं आपसे अभी हिंदी में बोल रहा हूँ, हिंदी में ही बताएंगे आप। हाँ, तो वही कपिल देवरा पेशकार काम कही व्हाट इज दिस, क्या है? तो किताब है। सो कानून इसी में लिखा हुआ रहता है। अच्छा। तो किस धारा में कैसे क्या होता है। अच्छा। तो वही पढ़ते पढ़ते पन्ना उलटते उलटते 226 और 227 में हम यही पढ़े कि इफ देयर इज नो आई विटनेस इन क्रिमिनल केस द जज हैज गॉट टू डिस्चार्ज द केस। मतलब आप पर जो केस लगी हुई थी वो क्रिमिनल केस के अंतर्गत नहीं आता था? नहीं, आई विटनेस नहीं था। नहीं, मतलब आपका कोई गवाह नहीं था? वो गवाह नहीं था। अच्छा, फिर भी आप जेल चले गए? फिर भी हम जेल चले गए। अच्छा, जब जेल गए थे और आप अपने वकील साहब से क्या कहे थे जो जज साहब आपको मौका दिए थे बोलने के लिए? तो हम वकील साहब से कहे कि वकील साहब को बाहर में हम कहे कि आज कि आज हम बोलेंगे। अच्छा। तो वैसे वही उस बार कितने दिन जेल में रहने के बाद ये बातें हुई थी? ये बात हुई थी जेल में रहने के बाद करीब 3 महीना 3 महीना 23 दिन 3 महीना 15 दिन हम जेल में थे। अच्छा। और वो तो CGM के यहाँ तो हम गए
जी। आपसे कहें जो 2 की 2.5 महीना पर CGM के यहाँ प्लेस की अपना आर्गूमेंट जा करके, अच्छा तब ना CGM वहाँ हाई कोर्ट पेपर भेजा। अच्छा। उस समय CGM के पास आप क्या बोले थे अंग्रेजी में? हम कहे कि माय नेम इज दिवाकर झा, आई एम कलर ऑफ जनता हाई स्कूल अख्तियारपुर चंदौली समस्तीपुर ऑन 14/5/87 मोहम्मद सुलेमान वाज किल्ड बाय समवन ऑन दैट डे आई वाज एट समस्तीपुर फॉर ट्रेजरी वर्क ऑन 15/5/87 SPD नेक्स्ट कलेक्टर श्री दिलीप नारायण सिंह visited the spot. There is no my name in their supervision also. After 4 months, some political leaders placed SBR Kanodia and he has been brought me by letter number 1457 dated 2087 instead of Chandrakant Jha, whose name in DSP and SP supervision note. I surrendered before you on 17/11/87, but due to blind my bill petition has been rejected by you and as well as honorable district judge. I filed my bill petition at the High Court for a diary and SP supervision called for. I regret to say you sent their diary, but up till now we have not sent their SP supervision note. In this year, due to heavy rainfall, crops have been felled. There are 10 members in my family. I am dying in Dalje. They have been dying at Mujauna because I am only one earning member of that very family. Under these circumstances, being a government servant, kindly show sympathy for me. I try to send SP supervision note there. अच्छा, उस समय जब ऐसे आप बोले होंगे तो पूरा तो कोर्ट में जो आवाजें हुई होगी वो बंद हो गई होगी एक बैच। आवाज बंद की CGM कहा वकील साहब आई हैव नॉट सीन सच टाइप ऑफ मैन, तो वकील लोग भी बोले कि वी हैव नॉट सीन सच टाइप ऑफ मैन, तो हमसे हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। हाँ, तब CGM asked me what is your qualification. हम कहले actually I am matriculate. I was appointed. I am clerk of Janta High School अख्तियारपुर चंदौली, but I teach English from छठा to matric. All became मतलब आप जनता कॉलेज में कार्यरत हैं किरानी के पद पर, लेकिन पढ़ाते हैं छठा से लेकर मैट्रिक तक अंग्रेजी में। yes यही अच्छा। हम कहे। Actually I was appointed as a clerk of Janta High School अख्तियारपुर चंदौली, but I teach English from छठा to matric. अच्छा। आप जब गांव में कोई किसी का शादी होता है उसमें आप जाते हैं तो उसमें भी अंग्रेजी में आप देते हैं ब्लेस? जी, हम अंग्रेजी में देते हैं। क्या कहते हैं? May God grant you long life. I bless you with my love that makes every day joy and I live in the world. Oh God, kindly leave me in the deepest part of his heart so they may never fall in trouble in future. हर दुआ में तुम्हारी, उर्दू में देते हैं, हर दुआ में तुम्हारी खुशी मांगी है, सूरज चांद और सितारों से तुम्हारे लिए नई रोशनी मांगी है, न हो जिस ज़िंदगी में कोई गम, खुदा से ऐसी ज़िंदगी तुम्हारे लिए मांगी है, मुस्कान तुम्हारी ओठों से कहीं जाए न, आंसू तुम्हारी पलकों पर कभी आए न, पूरी करे अल्लाह तुम्हारी सब मुरादें, जो पूरी न करे वो मुरादें तुम्हारे पास आए न। और संस्कृत में कौन सा श्लोक पढ़ के? देवस्ताम चंद्र ब्रह्मा विष्णु शिवा देह गंधर्वा किन्नरा नागा रक्षां कुर्वन्तः सदा पितरो गुजिका जक्षा देव्या भूता स्माता सर्वे त्वांग रक्षां कुर्वन् दीर्घायु भव। अच्छा, जब आप मॉर्निंग में सो करके उठते हैं जैसा आप बता रहे थे, तो भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं? Oh gentleman, do not tell a lie. After death you have to go to heaven where there is neither hathi nor ghora, neither budilu nor scorpio, but go on foot with death, दूत और जमदूत. May God grant you long life. और दूसरा, Oh God kindly send for all the creatures of the world. Oh God kindly send for all the creatures of the world double bread, triple cup of tea, a glass of milk along with काजू किशमिश सब रास। सबके लिए ऑल द क्रीचर्स ऑफ द वर्ल्ड, चिड़ै और चुनमुन्नी के लिए। अच्छा, चिड़ै और चुनमुन्नी कैसे च्यवनप्राश खाएगा फिर? जैसे खाए। अच्छा, मतलब सबको जो है भगवान से विनती करते हैं कि सबके लिए काजू किशमिश च्यवनप्राश सब कुछ आ जाए। आपका रिटायरमेंट कब हुआ था नौकरी से? हम 93 नहीं हम यहाँ किए हैं रकैया के लिए 99 को 30/4/99 को। अच्छा, विद्यालय में जब कार्यरत थे तो एक गीत आप सुनाए थे, नाइट ड्यूटी, इट्स माय नाइट ड्यूटी, गोल्डन चेस्ट वाली। तेरे गोल्डन चेस्ट की ब्यूटी ने जी मेरे टेंडर बाप रे बोले हैं। हाँ सुनाइए। तेरे गोल्डन चेस्ट के ब्यूटी ने मेरे टेंडर हार्ट को हर लिया, लव में पढ़कर मैंने भी नाइट स्लीपिंग छोड़ दिया। एक और था आपका, वो कौन थे? सिटी वॉकिंग करना, लुकिंग करना ब्यूटी, लेग उठा के फॉलोइंग करना, इट इज माय ड्यूटी।
इनकी जो है ये उस समय की लिखी हुई, उस समय की सोची हुई कविता थी। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा और इनसे मिल करके आपको कैसा लग रहा है इस वीडियो में, नीचे कमेंट करके अपना प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त करेंगे। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।